प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं दूसरी इकाई की पहली कविता, जिसका नाम मातृभूमि, इसका हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ स्वाध्याय देखेंगे। मैं एबी तड़वी सर, इमामवाड़ा मनपा माध्यमिक शाळा डोंगरी, मुंबई। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। उसका पहला प्रश्न, फूलों की विशेषताएं। फूलों की दो विशेषताएं बताना है। पहली विशेषता है फूल सुगंधित है और दूसरा फूल सुख देने वाले हैं। इसी का पहली कृति पूर्ण करने का दूसरा प्रश्न है जन्मभूमि की विशेषता। जन्मभूमि की विशेषता बताना है। 4 विशेषता बताना है। यहाँ पे 4 कृति पूर्ण करना है। पहला है शांति करने वाली, दूसरा दुख हरने वाली, तीसरा क्षमा से परिपूर्ण और वात्सल्य से परिपूर्ण। इस तरह से जन्मभूमि की 4 विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, इन शब्द समूह के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। यानी जो ये वाक्य है, ये जो शब्द समूह है, इसका हमको शब्द बताना है। जैसे कि पक्षियों के समूह, पक्षी के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर है उसका खगुरुंद। दूसरा है शेषनाग के फन, उसको कहते हैं शेष फन। तीसरा है समुद्र, उसको कहते हैं रत्नाकर। चौथा है सूरज और चांद, तो उनके लिए शब्द है सूरज चांद। इस तरह से अगला है कृति पूर्ण करने का, यानी भी कृति पूर्ण करना है। विशेषता बताना है। तो विशेषता किस किस की बताना है? पहला पानी, पानी की विशेषता बताना है। पहला निर्मल, पानी की विशेषता, और दूसरा है अमृत। तो इस तरह से पानी की 2 विशेषताएं पूछी गई थी। तो निर्मल और अमृत ये पानी की विशेषता है। अब अगला प्रश्न, पवन, पवन की विशेषता। पवन कैसी? शीतल है, ठंडी है, और दूसरा है सुगंधित। इस तरह से पवन की 2 विशेषताएं हैं, एक शीतल और दूसरा सुगंधित। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अभी संजाल पूर्ण करना है। प्रश्न है, मातृभूमि इनसे सुशोभित है। यानी किन चीजों से मातृभूमि शोभित है? अब इसके 4 घटक आए, 4 घटक के हमको लिखना है। 4 घटक के उत्तर देखेंगे हम क्या है। पहला है सुंदर सुमन, दूसरा है अमृत जैसे फल, तीसरा है अनोखी औषधियाँ, और चौथा है श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने। इस तरह से मातृभूमि इनसे शोभित है, इन 4 चीजों से, सुंदर सुमन, अमृत जैसे फल, अनोखी औषधियाँ और श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने। अगला प्रश्न है, एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। इससे पहले हमने देखे थे कि वाक्य के लिए शब्द समूह था, अभी एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखना है। तो पहला शब्द है विश्व पालिनी। तो उसके लिए है जो विश्व का पालन करती है, ये वाक्य रहेगा। इसके लिए शब्द है विश्व पालिनी, उसका विश्व का पालन करती है। दूसरा है भय निवारिणी, भय निवारिणी। तो उस शब्द के लिए वाक्य है जो भय का निवारण करती है। अगला प्रश्न, चौखट में प्रयुक्त शब्द को सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। यानी इनमें शब्द दिए सत्य, शीतल, रात, निर्मल। इन शब्दों के हमको विलोम शब्द भी लिखना है और पर्यायवाची शब्द भी लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सत्य, सत्य का विलोम रहेगा असत्य और उसका पर्यायवाची सच। दूसरा शब्द है शीतल, उसका विलोम शब्द रहेगा उष्ण, या उसे उष्म भी कहते हैं, और उसका पर्यायवाची है ठंडा। अगला शब्द है रात, रात का विलोम शब्द है दिन और उसका पर्यायवाची शब्द है निशा। अगला शब्द है निर्मल और उसका विलोम शब्द है मलिन और पर्यायवाची शब्द है पवित्र। इस तरह से हमने सत्य, शीतल, रात और निर्मल इन शब्दों के विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द देखे। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। पंक्ति से प्रकट होने
वाला भाव लिखिए। यानी इस पंक्ति का भी हमको अर्थ लिखना है। देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, हम सभी तेरे पुत्र हैं और तू हमारी माता है। तेरी गोद में हम सभी जीव सुख शांति से रहे हैं। हमारी झोली तेरे संपदा से भर गई है। तेरे ममतामयी आंचल में हमें किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताता। हमारे दुखों को हारने वाली सुखदायिनी है। ममता की भांति तू सदैव हम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहना, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तडवी प्रिंस। धन्यवाद।